देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। 7 के समीकरण की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है बुलंदशहर से, जहां निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से हादसा हो गया है। मलबे में दबे 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर। पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। हादसे में घायल होने वाले 4 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गंभीर घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। निर्माणाधीन मकान में लिंटर डालने के दौरान हादसा हुआ है। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 खंबा इलाके स्थित ये घर में हादसा हुआ है। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, किस वक्त का यह हादसा है? फिलहाल ताजा हालात क्या है वहां के? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पूरा मामला शिकारपुर क्षेत्र का है, जहां 12 खंबा रोड के आसपास जो निर्माणाधीन मकान है उसका लेंटर गिरने से लगभग 2 दर्जन से अधिक मजदूर है वो दबे। मौके पर सूचना पर प्रशासन के लोगों ने राहत कार्य शुरू करते हुए 11 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया है, जिसमें से कुछ लोग अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर फायर ब्रिगेड की टीम और अन्य जो टीमें हैं वो बुलाई गई हैं और अभी भी जांच की जा रही है कि अभी कितने लोग और दबे हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। तो देखिए, बड़ा हादसा हुआ है और राहत बचाव कार्य भी मौके पर चल रहा है। बहरहाल बात करेंगे अब 7 के समीकरण में, और सबसे पहले बात दूसरे और तीसरे चरण के लिए आज हुए चुनाव प्रचार की। आज यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज सभी पार्टियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और अमरोहा और स्वतंत्र देव सिंह ने शाहजहांपुर में चुनाव प्रचार किया। जबकि भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने रामपुर स्वार में चुनाव प्रचार किया। और अब 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, अमरोहा और मुरादाबाद की 55 सीटें आती हैं। तो 55 सीटों पर मतदान 14 फरवरी को होना है और उससे ठीक पहले आज चुनावी शोर थम चुका है। तमाम दिग्गजों ने आज जमीन पर उतरकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। यूपी में एक तरफ जहां दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया, तो वहीं दिग्गज नेता तीसरे चरण के चुनाव के लिए भी ताकत झोंकने में लगे हैं। भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्नौज में मोर्चा संभाले हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक बड़ी जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की भावना को बदल दिया। इनकी परिभाषा अलग है, जिसका मतलब परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद परिवारवादियों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि यूपी की जनता माफियावादियों, दंगाइयों के खिलाफ वोट कर रही है। यही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जनता जानती है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। हमारे देश की गैर परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की इस भावना को ही बदल दिया। ये लोगों का मंत्र क्या बन गया है, ये लोग क्या कहते हैं, उनका सूत्र क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल नहीं। उनका सूत्र है परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन। गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। चले बढ़ते आगे। आइए अब हम आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनवाते हैं, जब उन्होंने कन्नौज से विपक्ष पर हमला बोलते हुए यूपी में फिर से किसके आने का ऐलान किया। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और पहले चरण के चुनाव ने ये पक्का कर दिया है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। गैर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं।
पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह कि भाजपा ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जहूराबाद सीट से कालीचरण राजभर को टिकट दिया है। जहूराबाद से आपको बता दें ओपी राजभर को चुनौती देंगे कालीचरण राजभर। मऊ से अशोक सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है, जबकि मोहम्मदाबाद गोहना से पूनम सरोज को भाजपा ने टिकट दिया है। मछली शहर से मिहिलाल गौतम को भाजपा ने टिकट दिया है। मुगलसराय से मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है और साधना सिंह का टिकट काट दिया गया है। मुगलसराय से रमेश जायसवाल को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि चकिया के कैलाश खरवार को भाजपा ने टिकट दिया है। घोरावल से अनिल मौर्य को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं ओबरा से संजीव गोंड को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल को भाजपा ने टिकट दिया है। तो 9 प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की सामने आई है। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी तीसरे चरण के चुनाव के लिए कमर कस ली है। आज उन्होंने औरैया के बिदुना विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। 2012 के बाद से मायावती पहली बार औरैया जिले में जनसभा करने आई थी। इस दौरान मायावती की सभा में भीड़ आक्रोशित हो गई और तोड़फोड़ की। टीवी स्क्रीन पर हम आपको फिलहाल 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मायावती भाषण देते हुए भाजपा और दूसरे विरोधियों पर हमला कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक गुस्से में कुर्सियां तोड़ रहे थे। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी सिर्फ पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन भाजपा ने अभी से आखिरी दौर के चुनाव के लिए बड़ी योजना तैयार कर ली है। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें वाराणसी जिले की विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में पूर्वांचल में एक बार फिर 2017 जैसी सफलता दोहराने के लिए भाजपा ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण के मतदान से पहले अपने संसदीय क्षेत्र काशी में ही कैंप कर सकते हैं। इसे पूर्वांचल को साधने के लिए भाजपा की बड़ी योजना के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में ही प्रवास करेंगे और वाराणसी समेत गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर और आजमगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां कर सकते हैं। इसके अलावा 3 दिन के वाराणसी प्रवास में पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो और डोर टू डोर प्रचार भी कर सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें वाराणसी जिले की विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में पूर्वांचल में एक बार फिर 2017 जैसी सफलता दोहराने के लिए भाजपा ने मेगा प्लान तैयार किया है। देखिए, लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह की बेटी राजलक्ष्मी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। 12 साल की नन्ही राजलक्ष्मी घर घर जाकर अपने पिता के लिए वोट की अपील कर रही हैं। राजलक्ष्मी महिलाओं से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रही हैं। राजलक्ष्मी का कहना है कि भाजपा एक अकेली पार्टी है जो सबकी बात करती है। मोदी जी और योगी जी इस प्रदेश को एक ईमानदार सोच से आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री दोनों इस देश को आगे बढ़ाते हैं और एक ईमानदार सोच से बढ़ाते हैं। हमारे पिता राजेश्वर सिंह जी भी सबकी मदद करते हैं और आज तक ऐसा कोई इंसान घर से लौटा नहीं है जिसकी मदद पूरी ना हुई हो। यूपी में अब अगले 6 चरण के चुनाव के प्रचार के दौरान तमाम दलों के बीच जुबानी जंग और भी तीखी हो गई है, जिसमें सबसे आगे भाजपा और सपा है। कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिजाब और नमाज के वायरल वीडियो मामले को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। स्वामी प्रसाद ने कहा कि भाजपा सत्ता पाने के लिए दंगे भी करा सकती है। के टाइम पर जो भी मौलाना, मौलवी या मुस्लिम समाज के
लोग हैं वो अपना नमाज पढ़ते हैं। नमाज या हमारा पूजा पाठ, ये पूजा पाठ हिंदू धर्म का अपना काम है, नमाज पढ़ना मुस्लिम समाज के धर्म का बात है। इसलिए धार्मिक मुद्दों को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर धार्मिक मुद्दों को कोई चुनावी मुद्दा बनाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है और सरकार भी अपनी विफलता से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालती है। प्रयागराज की जहां एक वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। हंडिया सीट से सपा के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक हाकिम लाल बिंद से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उनके चुनावी कार्यालय पर वोटर्स को पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 3 सपा नेताओं पर नामजद समेत कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ये वायरल वीडियो 10 फरवरी का बताया जा रहा है। अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रत्याशी के कार्यालय में वोटर्स को पैसे बांटने का मामला सामने आया है। जाहिर सी बात है अब पूरे प्रदेश में इस पर सियासत गरमाई हुई नजर आती है। तो देखिए, वायरल वीडियो सामने आ गया, सियासत इस पर गरमा गई है। शिकायतकर्ता और निषाद पार्टी के प्रत्याशी ने मतदाताओं की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। वहीं सपा प्रत्याशी ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। फेसबुक और मीडिया के माध्यम से एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा पैसा बांटा जा रहा है और लाइन लगाकर पैसा बांटा जा रहा है और उसका बाकायदे एक एक नोट 2-2 नोट पकड़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर है और आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। खुली चुनौती दी जा रही है खुलेआम। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लखनऊ और इलेक्शन एसडीएम और ऑब्जर्वर को और डीएम इलाहाबाद को हमने ट्विटर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से शिकायत कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मैं तो ये कहूंगा कि इस पर इतनी बड़ी कार्रवाई करे जिससे पूरे प्रदेश देखे कि इतना खुला उल्लंघन और प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को चुनौती दिया जा रहा है। हमारे कार्यालय पे हमारे संज्ञान में कोई पैसा बांटा नहीं जा रहा है। ये हमारे विरोधियों की चाल है और विरोधी इस समय हमारे जनसैलाब को देखकर घबरा गया है। सबकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, इसलिए जो है इन लोगों को लग रहा है कि हाकिम लाल बिंद विधायक हो जाएगा पुनः, और ये सब विरोधियों की चाल है। हमारे कार्यालय पे हमारे संज्ञान में कोई पैसा नहीं बांटा जा रहा। जो भी शिकायत की गई है बेबुनियाद शिकायत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं पिछड़ा समाज का व्यक्ति हूँ और इन लोगों के सामने मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इनको लग रहा है कि जो 70 साल जिन लोगों ने हंडिया की सत्ता को कब्जा करने का काम किया, अब लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है और इसलिए खिसिया करके ये सारे षड्यंत्र रचने का। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्नाव हत्याकांड मामले में मृतका की मां से फोन पर बात की। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और जल्द ही वो उनसे मिलने आएंगी। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने मृतका की मां से प्रियंका गांधी की फोन पर बात कराई है। को फोन किया तब मेरी लड़की की मरी लाश निकली वहीं से।